बहुत समय पहले भारत में गणेशपुर नाम का एक बहुत सुंदर शहर हुआ करता था। गणेशपुर के लोग बहुत धार्मिक थे और वो हर त्योहार बहुत खुशी और उत्साह से मनाते थे। इसलिए हर त्योहार पर सभी देवी देवताओं की नजर गणेशपुर पर रहती थी, खासकर गणेश भगवान जी की, क्योंकि हर त्योहार पर गणेशपुर में बने गणेश जी के मंदिर में लोग बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ गणेश जी को चढ़ाते थे। हैप्पी दीपावली। ये दिवाली हर महीने क्यों नहीं आती? एक दिन गणेश जी अपने घर में अकेले थे। ये अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। मैं तो अकेले में बहुत बोर हो जाता हूँ। तभी गणेश जी की सवारी चूहा दौड़ता हुआ उनके पास आया। गणेश जी, कार्तिकेय भैया तो कहीं भी नहीं दिख रहे। क्या? पता नहीं कार्तिकेय भैया कहाँ चले गए। मम्मी पापा भी नंदी अंकल के साथ विष्णु अंकल और लक्ष्मी आंटी के घर घूमने गए हैं। अब मैं अकेला क्या करूं? उदास क्यों होते हो गणेश जी? मैं हूँ ना, आप मेरे साथ पकड़ा पकड़ी खेलो। तुम्हारे साथ? पर तुम तो बहुत जल्दी आउट हो जाते हो। वो तो है। फिर आप एक काम करो, थोड़ी देर सो जाओ। ये भी ठीक है। वैसे भी बोर होने पर यही एक काम कर सकते हैं। ये कहकर गणेश जी सोने चले गए। तभी चूहे को याद आया, अरे कुछ दिनों में तो गणेश चतुर्थी आने वाला है और धरती के लोग तो इसे बहुत उत्साह से मनाते हैं, खासकर गणेशपुर के लोग। आइडिया! जब तक गणेश जी सोकर जागते हैं, क्यों न मैं जल्दी से गणेशपुर में जाकर देखकर आऊं कि इस बार मंदिर के बाहर वाली मिठाई की दुकान पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बन रही है। जब मैं आकर गणेश जी को स्वाद स्वाद मिठाइयों के नाम बताऊंगा तो वो बहुत खुश होंगे। ही 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 ही। और फिर गणेश जी का चूहा सीधा गणेशपुर पहुंचा। वो रही दुकान, मैं अभी अंदर जाकर देखता हूँ। चूहा दुकान के अंदर गया, पर अंदर जाकर वो हैरान रह गया। दुकान के अंदर छोटू हलवाई बहुत जोर शोर से नकली मिठाइयाँ बना रहा था। हर त्योहार पर गणेशपुर के लोग इतनी सारी मिठाइयाँ भगवान को चढ़ाते हैं, जिससे मेरी बहुत अच्छी कमाई होती है। और हर बार की तरह इस बार गणेश चतुर्थी के त्योहार पर भी ये लोग बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदेंगे। लेकिन इस बार मैं हर बार से 10 गुना ज्यादा पैसे कमाऊंगा, क्योंकि इस बार मैं मिलावटी मिठाइयाँ बनाऊंगा। अरे बहुत हुआ ईमानदारी का काम। और वैसे भी यहाँ दूर दूर तक सिर्फ एक मेरी ही तो मिठाई की दुकान है, तो फिर मिठाई कैसी भी हो लोगों को तो मुझसे ही पड़ेगी। ये छोटू हलवाई तो बहुत लालची निकला। मुझे ये बात जल्दी से गणेश जी को बतानी होगी। गणेश जी, जागिए, जल्दी जागिए। क्या हुआ? क्यों तंग कर रहे हो? तंग मैं नहीं कर रहा, तंग तो कोई गणेशपुर के लोगों को करना चाहता है। ये तुम क्या कह रहे हो? सच। गणेशपुर का छोटू हलवाई इस बार आपके फेवरेट त्योहार गणेश चतुर्थी पर नकली मिठाइयाँ बेचने का प्लान बना रहा है। नकली मिठाइयाँ? और हाँ, मुझे याद आया, मेरा फेवरेट त्योहार गणेश चतुर्थी भी तो आने वाला है। पर तुम नकली मिठाइयों की क्या बात कर रहे थे? मुझे सारी बात शुरू से बताओ। चूहे ने उन्हें सारी बात बताई।
सारी बात जानकर गणेश जी गुस्सा हो गए। साल में एक बार त्योहार आता है और वो छोटू हलवाई अपने लालच के चक्कर में मेरे त्योहार पर मेरे भक्तों को नकली मिठाई खिलाकर बीमार करना चाहता है। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन इस बार आपके त्योहार पर मिठाइयाँ कहाँ से आएंगी? गणेशपुर में तो एक वही मिठाई वाला है। ये सुनकर गणेश जी भी सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर बोले, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम छोटू हलवाई को सबक सिखा देंगे और गणेशपुर वालों को स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी खाने को मिल जाएगी। अब देखो छोटू हलवाई, हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। गणेश जी अपने चूहे के साथ छोटू हलवाई की दुकान पर पहुँचे, जहाँ छोटू हलवाई दुकान को ताला लगाकर अपने घर जा रहा था। तो ये है नकली मिठाइयाँ। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन बीमारी फैलाने वाली मिठाइयों को बर्बाद कर देंगे। अगले दिन जब छोटू हलवाई ने दुकान खोली तो वो हैरान रह गया। अरे ये सब कैसे हुआ? उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसकी मिठाइयाँ कैसे खराब हुई और फिर समय बर्बाद ना करते हुए वो नई नकली मिठाइयाँ बनाने में लग गया। पर रात को जब वो दुकान बंद करके गया तब एक बार फिर गणेश जी ने उसे अपने चूहे के साथ मिलकर सारी नकली मिठाइयाँ बर्बाद कर दी। या हम फिर से सारी नकली मिठाइयाँ खराब कर देंगे। ये अगले दिन जब छोटू हलवाई ने दुकान खोली तो वो फिर हैरान रह गया। फिर से जरूर रात को कोई जानवर दुकान में घुसकर मेरी ज्यादा मुनाफे वाली मिठाइयों को बर्बाद कर रहा है। आज रात मैं दुकान पर ही रुकूंगा। अब गणेश चतुर्थी को बस 3 दिन ही तो बचे हैं। मुझे जल्दी से बहुत सारी नकली मिठाइयाँ बनानी होंगी। और रात को घर जाने की बजाय अपनी मिठाइयों की निगरानी करने के लिए वो दुकान पर ही सो गया। उस रात जब गणेश जी अपने चूहे के साथ आए तो उन्होंने देखा कि छोटू हलवाई वहीं सो रहा था। गणेश जी, छोटू हलवाई तो यहीं सो रहा है। अब हम ये नकली मिठाइयाँ कैसे बर्बाद करेंगे? डरो मत, ये छोटू हलवाई हमें देख नहीं सकता, इसलिए हम वही करेंगे जो हम रोज करते हैं। और फिर रोज की तरह उन्होंने नकली मिठाइयाँ बर्बाद करने शुरू कर दी। कौन है? अरे कौन है? ये क्या हो रहा है? कौन है? मेरी मिठाइयों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये मिठाइयाँ नहीं, ये बीमारियाँ हैं। तुम मेरे भक्तों को नकली मिठाइयाँ खिलाकर बीमार करना चाहते हो। मेरे भक्त गणेश भगवान जी? आखिरकार छोटू हलवाई समझ गया कि ये सब भगवान गणेश जी कर रहे हैं और डर के मारे वो रोते हुए माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए गणेश जी, मैं लालच में आ गया था। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा और आपके भक्तों को सिर्फ और सिर्फ असली और स्वादिष्ट मिठाइयाँ ही खिलाऊंगा। ठीक है, पर अगर आगे से कभी तुमने किसी भी त्योहार में मेरे भक्तों को नकली बीमारी वाली मिठाइयाँ खिलाई तो मैं
तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ठीक है गणेश जी, मैं आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और फिर छोटू हलवाई ने अपने हाथों से असली और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई, जिसे गणेश चतुर्थी पर लोगों ने खरीदकर खुद भी खाई और गणेश जी को भी चढ़ाई। वाह, स्वादिष्ट लड्डू! वाह, मजा आ गया। इस तरह गणेश जी ने छोटू हलवाई को सबक सिखाया। गणेश चतुर्थी पर अपने भक्तों को भी असली और स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाई और खुद भी जमकर स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाई। बोलो गणपति बप्पा मोरया!